अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये मैं वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होती। वो कंफ्यूज होते हैं कुछ चीज़ों के हवाले से, नर्वस भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स, सो दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, या अगर वो दे भी चुके हैं तो वो दूसरी दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको अपने जहन में रखना निहायत ज़रूरी है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए या उससे पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी हम देखेंगे। और इसके अलावा कुछ जनरल इसमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं फॉर द स्टूडेंट्स कि जब भी वो अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें, सो हाउ दे कैन डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जब आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जाते हैं अपने स्कूल की तरफ से आपको रोल नंबर स्लिप्स दी जाती हैं। उस रोल नंबर स्लिप को आपने पढ़ना है, आपने देखना होगा कि उसमें आपका सेंटर क्या है, सेंटर नंबर क्या मेंशन है, आपके एग्जाम्स कहाँ पे होंगे, कौन से सेंटर में होंगे। और जो रोल नंबर स्लिप्स होती हैं उस पे एक क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन किया जाता है आपकी अटेंडेंस के लिए। आपने कम से कम अपने रोल नंबर स्लिप की 3 कॉपीज बना के रखनी है अपने पास। एक आप उसकी कॉपी जो है वो अपने जो पेपर बोर्ड है उस पर अटैच कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपना पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में ले जाएंगे और उसके साथ वो अटैच होगा तो जो आपके एग्जामिनर्स हैं या जो स्टाफ मेंबर्स हैं तो वो आपके क्यूआर कोड को रोल नंबर स्लिप से स्कैन करके आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो आपके पास जो दूसरी कॉपी होगी वो आपने अपने पाउच में रखनी है, जो आपका पेंसिल पाउच होता है, ताकि अगर आप पेपर बोर्ड ना भी लेकर जाएं तो कम से कम आपके पाउच में आपकी रोल नंबर स्लिप की एक कॉपी मौजूद हो। और तीसरा जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो आप अपने घर में रख सकते हैं। इन केस इफ़ यू फॉरगेट योर रोल नंबर स्लिप, किसी भी वजह से आपसे रह जाती है, भूल जाती है, तो कम से कम ये है कि आप अपने घर से मंगवा लें। और घर में भी आपकी एक बैकअप कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर इस दफ़ा हम पेशावर बोर्ड की बात करें तो हमारे पास एक क्लस्टर सिस्टम इस दफ़ा स्टार्ट किया गया है। और क्लस्टर सिस्टम में ये है कि हर स्कूल के स्टूडेंट्स को डिफरेंट सेंटर्स अलॉट किए गए हैं। अगर एक स्कूल में फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, तो उसमें 10-10 स्टूडेंट्स को या 15-15 स्टूडेंट्स को अलग अलग सेंटर्स में भेजा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेंटर में डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे पेपर्स के लिए। तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जब आपको रोल नंबर स्लिप दी जाए तो आप अपने सेंटर का नाम उसमें ज़रूर पढ़ लीजिए कि आपका सेंटर कौन सा है। और जिस दिन आपका पेपर हो आपकी कोशिश करनी है कि आप अपने सेंटर पे वक्त पे पहुंचे। और आप अपना रूम जो है वो ज़रूर देख लीजिए कि आपका रोल नंबर किस कमरे में है या हॉल में, किस हॉल में है, ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही नसीहत करती हूँ कि आपका पेपर अगर 9 बजे शुरू हो रहा है तो आपकी कोशिश करनी है कि आप अपने पेपर से 1 घंटा पहले यानी 8 बजे आप अपने सेंटर में मौजूद हों। और आप अपना कमरा भी देख लीजिए, क्योंकि कमरे के बाहर रोल नंबर्स की लिस्ट लगी होती है कि कौन सा रोल नंबर किस रूम में होगा या किस हॉल में होगा। तो आप वो भी देख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप देर से पहुंचेंगे तो आपके लिए जाहिर है फिर टाइम इसमें ज़ाया होगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा अपना रोल नंबर। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आपका जो सेंटर होता है वो दूर होता है। फर्स्ट टाइम आप उस सेंटर पे जाते हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम होता, जगह आपने नहीं देखी होती, तो वो जगह ढूंढने में भी टाइम लगता है। सो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले पेपर वाले दिन कोशिश करें कि घर से जल्दी निकलें और अपने टाइम पर आप अपने सेंटर पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी किस्म की वक्त पे आपको जब वहां पे पहुंचे तो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तीसरी चीज के टाइम पे पहुंचे अपने पहले दिन भी और बाकी दिनों में भी, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन या किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, तो अगर हम पेशावर बोर्ड की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो हमेशा इस्लामियात का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन आपका जो इस्लामियात का पेपर है वो 2 घंटे का होता है। और चूंकि पहला दिन होता है, स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट में बिठाने में उनको टाइम लगता है।
तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका पेपर जो है अगर वक्त से थोड़ा ताखीर से शुरू हो जाए, तो आपने अपने टाइम की मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से करनी है। क्योंकि फर्स्ट डे होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारा रूम कौन सा है, हमने कहाँ पे बैठना है। तो उनको बिठाने में और उनको ऑर्गेनाइज करने में बाज़ औक़ात थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 9 बजे की बजाय अक्सर 9:05 पे भी पेपर शुरू होता है। लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको टाइम पूरा दिया जाता है, 2 घंटे मुकम्मल दिए जाते हैं। और चूंकि पेपर भी पहला होता है, स्टूडेंट्स घबराए होते हैं, तो पेपर देखते हैं तो वो अपनी स्लो स्लो राइटिंग में वो अपना काम शुरू करते हैं कि हम अपने पेपर को राइटिंग भी नीट रखें और साफ तरीके से काम करें। लेकिन उसमें अक्सर ये होता है कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता और उनका पेपर में कोई सवाल रह जाता है। तो इसलिए आपने अपने जो पहला पेपर है वो 2 घंटे का अगर है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें अपना टाइम पूरा वक्त इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपना पूरे पेपर को उन 2 घंटों में ही कंप्लीट करें। आपसे कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ और एक बहुत अहम टिप वो ये है कि आपने अपने पेपर्स के दौरान अपनी स्टेशनरी मुकम्मल अपने साथ लेकर जानी है, ताकि आपको पेपर के दौरान किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पेश आए। आपके पास अपने पेंसिल, पेन, दो दो पेन आप अपने पास रखें, मार्कर्स रखें अपने साथ, जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए कलर्स वगैरह भी आप रख सकते हैं, कलरफुल मार्कर्स भी रख सकते हैं। अगर आपके मैथ का पेपर है, तो मैथ के पेपर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लेकर जाएं, लॉग टेबल की ज़रूरत है तो वो भी लेकर जाएं, ग्राफ पेपर की ज़रूरत है। यानी जो जो चीज़ आपको मैथ के पेपर में ज़रूरत पड़ सकती है वो आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। इसी तरह अगर आपके साइंस का कोई पेपर है तो आपको पीरियोडिक टेबल ले जाने की भी इजाज़त होती है, तो आप पीरियोडिक टेबल भी उसमें ले जा सकती हैं। इसके अलावा आपके पास अपनी तमाम स्टेशनरी मुकम्मल होनी चाहिए, किसी से ना मांगे, हर चीज़ एक्स्ट्रा रखें। पेन एक की बजाय दो रखें, मार्कर्स एक की बजाय दो रखें, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हर चीज़ आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि आपका सारा टाइम जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में लगे, ना कि किसी से चीज़ें मांगने में या लेने में टाइम लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को नसीहत करती हूँ कि पेपर्स के दौरान आप अपनी रिस्ट वॉच ज़रूर पहना करें, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा पेपर कितने बजे स्टार्ट हुआ, उसका एंडिंग टाइम कितना है। जब आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस करें, लॉन्ग क्वेश्चंस करें, तो आपको पता हो कि मेरे पास पीछे कितना वक्त बचता है और आप उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो कोशिश किया करें कि आप जब भी पेपर का जो भी सेक्शन कंप्लीट करें, तो टाइम को साथ साथ ज़रूर देखा करें, ताकि आपको आइडिया हो कि मेरे पास कितना टाइम रह गया है और मेरा पेपर कितना रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को मैनेज कर सके। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू वेयर अ रिस्ट वॉच ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, याद रखें हमेशा अपने पेपर में अपने तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर कोई सवाल नहीं आता तो वो उसको छोड़ देते हैं, तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको अगर एमसीक्यूज मिलते हैं तो एमसीक्यूज में भी आपने उसको रीड करना है आराम से, ध्यान से। फिर आपने उसमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज है जिनके आंसर्स आपको आते हैं या यू आर श्योर अबाउट इट, तो आपने उन आंसर्स को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका सेक्शन बी या सेक्शन सी शुरू होता है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो हमेशा वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करें जो आपको 100% आते हैं, या जिनके बारे में आपको पता है कि मुझे इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, या इसके बारे में मुझे ज़्यादा अपना वो क्या कहते हैं टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये मुझे 100% इसका आंसर आता है एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर एंड आई कैन राइट इट। तो हमेशा पहले वो क्वेश्चंस किया करें। फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पर आए जो आपको नहीं आते, या लेट से आपसे अगर 8 क्वेश्चंस कहा गए हैं कि 8 सवाल आपने करने हैं, 7 सवाल आपने कर लिए, अब 8वां एक और सवाल आपने करना है। अब उसमें आपके पास चॉइस होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, या जिसके बारे में आप खुद से कुछ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बायो का पेपर है और बायो के पेपर पे क्वेश्चन है अबाउट सेल डिविजन। अब आपको सेल डिवीजन की डेफिनेशन लेट से भूल गई है, या आपने रिवाइज नहीं की या याद नहीं की, तो आप जो है थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि उस पर थोड़ा सा गौर करें कि सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल को डिवाइड करना। तो आप इसकी डेफिनेशन अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। फिर उसमें आगे जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस आ जाता है। अब उसके आपको नाम याद है, आप उसके नाम लिख लें, आपको उसके फेजेस याद हैं, आप फेजेस लिखते हैं।
ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास और कोई किसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि मैं इसमें ये लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें। तो कोशिश आपने करनी है कि आपसे जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं, जितने क्वेश्चंस पेपर में मांगे गए हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एंड यू डू नॉट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है आप वो जो क्वेश्चन एक अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें जो आपको थोड़ा बहुत भी आंसर याद है आप वो लिख लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको उसका कोई तो मार्क्स मिल ही जाएगा। और बोर्ड के पेपर्स में या उसके रिजल्ट में आपके लिए एक एक नंबर निहायत कीमती और इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने सारे क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर प्रेजेंटेशन। आपने कोशिश करनी है कि अपनी आप राइटिंग थ्रू आउट द पेपर अच्छी रखें, प्रेजेंटेबल रखें। आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में है वही क्वेश्चन नंबर आप लिखें। इसके बाद आप उसकी प्रॉपर हेडिंग दें, अपने पास मार्कर्स रखें, हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगानी है आपने। जब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो उसके नीचे एंडिंग लाइंस भी लगाएं। आपने अपने मार्जिन्स बनाने हैं, ठीक है, मार्जिन लाइंस लगानी है। और अपनी राइटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक नीट रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्ट में पेपर बहुत प्यारा प्यारा लिखते हैं, स्लो स्लो आराम आराम से करते हैं, लेकिन फिर उनको आखिर में पता चलता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, तो फिर आखिर में उनकी राइटिंग जो है वो इतनी नीट नहीं रहती। तो आपने कोशिश करनी है कि थ्रू आउट योर पेपर आप अपनी राइटिंग को नहायत नीट रखें, प्रेजेंटेबल रखें, और प्रॉपर हेडिंग्स और मार्जिन लाइंस आपने लगानी है। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने पेपर में इंक रिमूवर का इस्तेमाल ना किया करें और वाइटनर का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उससे एक तो आपके पेपर की लुक खराब होती है, नंबर वन। एंड नंबर टू कि आपके जो पेपर्स होते हैं वो उसी वक्त चेक नहीं होते, वो कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद चेक होते हैं। तो जब आप अपने मार्कर्स के ये सॉरी इंक रिमूवर्स जब आप यूज करते हैं तो फिर वो उसका जो वो निशान है वो नजर आता है। तो कोशिश करें कि आप इंक रिमूवर ना यूज करें, बाल पेन का इस्तेमाल करें, बाल पेन से आप लिखें या पॉइंटर से आप लिखें। और गलतियां कोशिश करें आपकी कम से कम होनी चाहिए पेपर में, ताकि वाइटनर की और इंक रिमूवर की जरूरत ही ना पड़े। एंड में जब आपका पेपर मुकम्मल हो जाता है तो पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पेपर वक्त पे मुकम्मल होना चाहिए। जो आपका 2 घंटे का पेपर है वो 2 घंटे में कंप्लीट हो, जो आपका 3 घंटे का पेपर है वो 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि अगर उससे 5 मिनट पहले कंप्लीट हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको रिविजन का टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा। तो जब आपका पेपर मुकम्मल हो जाए तो आपने अपने पेपर को रिवाइज करना है शुरू से लेकर आखिर तक। आप देखें आपसे कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, या कहीं आपसे कोई हेडिंग तो नहीं रह गई जो आपने आखिर के लिए छोड़ी हुई है, या कहीं आपसे कोई लाइंस लगाना कहीं पे तो नहीं रह गया। तो कोशिश करें कि आपके पास आखिर में 5 मिनट या 10 मिनट जरूर बचे, ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। और ये भी देखें कि इसमें तमाम क्वेश्चंस मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स मैं आपको देना चाह रही हूँ स्टडीज़ के हवाले से, या जब आप तैयारी करें। तो ये है कि जब भी आप स्टडीज़ के लिए बैठें तो कोशिश करें कि बीच में आप शॉर्ट ब्रेक्स लिया करें, क्योंकि जब आप मुसलसल बैठ के पढ़ते हैं तो आपके माइंड पे भी स्ट्रेस पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो आपने छोटे छोटे गैप्स ज़रूर लेने हैं स्टडीज़ के दौरान, जब भी आप जिस पेपर की भी तैयारी करें। अपनी खुराक का, खाने पीने का भी ज़रूर ख्याल रखा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल खाने पीने को स्किप कर देते हैं और वो खाना नहीं खाते, और या फिर वो कोशिश करते हैं कि सारा टाइम पढ़ाई में लगाया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हेल्दी माइंड इज इन हेल्दी बॉडी। आपकी बॉडी अगर हेल्दी होगी, आपके माइंड को फ्यूल मिलेगी, आपके ब्रेन को खुराक मिलेगी, फ्यूल मिलेगा, तो आपका ब्रेन जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आप याद कर रही हैं वो उसको जहन में रख सकेगा। तो अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है, अपनी आपने नींद का भी ख्याल रखना है, अपना एक प्रॉपर टाइम इस तरह तरीके से डिवाइड करना है कि कुछ टाइम अगर आपने पढ़ना है तो बीच में आपने अपनी नींद भी पूरी करनी है। और इसके अलावा अगर आप बैठ बैठ के पढ़ पढ़ के थक गए हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उठ के चहलकदमी कर लें या थोड़ी सी हरकत कर लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में ना आए। ड्यूरिंग एग्जाम या ड्यूरिंग पेपर आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल काम रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स चूंकि वो घबराहट का शिकार होते हैं, नर्वसनेस होती है, उनको डर होता है कि पता नहीं बोर्ड के एग्जाम्स बहुत मुश्किल होते हैं, पेपर काफ़ी टफ होता है। तो वो उस परेशानी में अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आता है और वो उसको पढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, या मुझे तो ये सवाल ही नहीं आता, या ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये भी जिक्र करते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ भूल रहा है। तो ऐसा होना, ऐसा फील करना, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, आप जब भी
घबराएं तो अपने कोशिश करने की अपने आप को काम रखें, ठीक है। अपनी तैयारी पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में अगर आ भी रही हैं तो उसको अवॉइड करें कि ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको लगता है कि जी हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, या हमें कुछ भी नहीं आता, या हम भूल रहे हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना आपने, और ऐसा नहीं सोचना। और अगर घबराहट होती है तो आपने कोशिश करनी है कि गहरी सांस लें और अपने दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल कूल एंड काम रखें। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर, तो उनको लगता है कि वो उनको नहीं आता, लेकिन जब वो उस क्वेश्चन को दोबारा गौर से पढ़ते हैं तो फिर उनको याद आता है कि नहीं, ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है, या ये वाला टॉपिक तो हमने याद किया हुआ है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल आराम से और कॉन्फिडेंट तरीके से और अच्छे तरीके से अपने पेपर को आपने कम्प्लीटली अटेम्प्ट करना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थी मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, या इसके अलावा भी जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और तमाम स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम्स के लिए, उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आई हैव माई बेस्ट विशेस। और अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, आमीन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, या उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड, और एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।